श्री परमात्मने नमः। इस प्रकार मैं नाम रूप देह इंद्रिय मन बुद्धि प्रभृति नहीं हूँ। मैं इन सब से सर्वथा अतीत, इनसे सर्वथा पृथक, चेतन, दृष्टा, साक्षी, सबका ज्ञाता, सत्य, नित्य, अविनाशी, अविकारी, अक्रिय, सनातन, अचल और समस्त दुख सुख दुखों से रहित केवल शुद्ध आनंदमय आत्मा हूँ। यही मैं हूँ, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। कलेश, कर्म और संपूर्ण दुखों से विमुक्ति होकर परम शांति और परमानंद की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है। इस परम शांति और परमानंद को प्राप्त करना ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। मनुष्य शरीर के बिना अन्य किसी भी देह में इसकी प्राप्ति संभव नहीं है। इस स्थिति की प्राप्ति तत्व ज्ञान से होती है और वह तत्व ज्ञान विवेक, वैराग, ईश्वर भक्ति, विचार, सदाचार, सद्गुण आदि के सेवन से होता है। और इन सब का होना इस घोर कली काल में ईश्वर की दया बिना संभव नहीं। यद्यपि ईश्वर की दया संपूर्ण जीवों पर पूर्ण रूप से सदा सर्वदा है, किंतु बिना उनकी शरण हुए उस दया के रहस्य को मनुष्य समझ नहीं सकता एवं दया के तत्व को समझे बिना उस दया के द्वारा होने वाले लाभ को वह प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए सब प्रकार से ईश्वर के शरण होकर उनके दया के रहस्य को समझकर उससे पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। ईश्वर की शरण से ही हमें परम शांति और परम आनंद स्वरूप परम पद की प्राप्ति हो सकती है। श्री भगवान कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छं सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानं प्राप्यस्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब यह मनुष्य परमेश्वर के शरण होकर परमेश्वर के तत्व को जान जाता है, तब उस परमेश्वर की कृपा से अज्ञान का नाश होकर वह परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। जैसे निद्रा के नाश से मनुष्य जागृत को, दर्पण के नाश से प्रतिबिंब बिंब को तथा घट के फूटने से घटाकाश महाकाश को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार अज्ञान के नाश से यह जीवात्मा विज्ञानानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जब यह साधक नाम रूप देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि से अपने को सर्वथा पृथक समझ लेता है, तब यह ईश्वर की शरण और कृपा से देह आदि संबंध से होने वाले समस्त कलेशों और पापों से सदा के लिए सर्वथा मुक्त हो जाता है एवं विज्ञान आनंद घन परमात्मा का सनातन अंश होने के कारण सदा के लिए उस विज्ञान आनंद घन प्रभु को प्राप्त हो जाता है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए अनन्य भाव से इस प्रकार प्रयत्न करना और प्रभु को प्राप्त हो जाना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। कल्याण का तत्व। सब प्रकार के दुखों से, विकारों से, गुणों और कर्मों से सदा के लिए मुक्त होकर परम विज्ञान आनंदमय कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही परम कल्याण है। इसी को कोई मुक्ति, कोई परम पद की प्राप्ति, कोई निर्वाण पद की प्राप्ति और कोई मोक्ष कहते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। श्री भगवान ने कहा है, मेरी शरण होने वाले स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि कोई भी हो, सब परम गति को प्राप्त होते हैं। अतएव जो मनुष्य परमात्मा के भजन ध्यान द्वारा इस प्रकार संसार से मुक्त होकर परम पद को पा जाता है, उसी का मानव जीवन कृतार्थ होता है। इस विषय में लोग भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रमात्मक बातें किया करते हैं, जिनमें से मुख्य ये 3 हैं। वर्तमान देश काल में या इस भूमि पर मुक्ति संभव नहीं है एवं गृहस्थ और नीच वर्णों में मुक्ति नहीं होती। दूसरा, मुक्त पुरुष दीर्घ काल पर्यंत मुक्ति का सुख भोगने के बाद पुनः संसार में जन्म लेते हैं। तीसरा, मुक्ति ज्ञान से होती है। काम, क्रोध, असत्य, चोरी और व्यभिचार आदि विकारों के रहते भी ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है। उपयुक्त विकार तो अंतःकरण के धर्म है। जब तक अंतःकरण है तब तक प्रारब्ध अनुसार इन विकारों का रहना भी अनिवार्य है। ये तीनों ही विचार वास्तव में ना तो सत्य हैं और ना लाभप्रद तथा युक्ति युक्त ही हैं।
वरम इनके मानने से बड़ी हानि होती है तथा लोगों में भ्रम फैलता है। इसलिए यहाँ इसी विषय पर क्रमशः विचार किया जाता है। मुक्ति का कारण आत्मज्ञान है और उस आत्म साक्षात्कार के लिए निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग आदि प्रत्येक देश काल में सुसाध्य उपाय वेद शास्त्रों में बतलाए गए हैं। कोई खास युग, देश, वर्ण या आश्रम मात्र ही मुक्ति का कारण नहीं माना गया है। साधन संपन्न होने पर प्रत्येक देश काल में और प्रत्येक वर्ण आश्रम में मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। गीता के उपयुक्त श्लोक से भी यही निर्णित होता है कि मुक्ति के लिए श्रुति स्मृतियों में कहीं भी कलयुग, भारत भूमि या किसी वर्णाश्रम का निषेध नहीं किया गया है। आज तक के संत महात्माओं के जीवन चरित्रों से भी यही सिद्ध होता है कि प्रत्येक देश, काल, वर्ण और आश्रम में साधन करने पर मुक्ति हो सकती है। विष्णु पुराण में एक प्रसंग है, ऐसा कौन सा समय है कि जिसमें धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान भी महत् फल देता हो। इस विषय पर एक बार ऋषियों में बड़ी बहस हुई। अंत में वे सब मिलकर इस प्रश्न का निर्णयात्मक उत्तर पाने के लिए भगवान वेद व्यास के पास गए। व्यास जी महाराज उस समय भगवती भागीरथी में स्नान कर रहे थे। ऋषिगण उनकी प्रतीक्षा में जाह्नवी के तट पर वृक्षों की छाया में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद व्यास जी ने बाहर निकलकर मुनियों को सुनाते हुए क्रमशः ऐसा कहा, कलयुग ही साधु है, कलयुग ही साधु है। हे शूद्र, तुम ही साधु हो, तुम ही धन्य हो। हे स्त्रियों, तुम धन्य हो, तुमसे अधिक धन्य और कौन है। इससे मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कौतूहल से व्यास जी से इन वचनों का मर्म पूछा। व्यास देव ने कहा कि यदि तुम्हारे विवादग्रस्त प्रश्न का उत्तर है, इन तीनों में मनुष्य अल्पाय से ही परम गति पा सकता है। दूसरे युगों में, दूसरे वर्णों में और पुरुषों में तो बड़े साधन से कहीं कुछ होता है, परंतु हे मुनिगण, कलयुग में मनुष्य सद्वृत्ति का अवलंबन करके थोड़े से प्रयास से ही सारे पापों से छूटकर धर्म की सिद्धि पाता है। शूद्र द्विज सेवा से और स्त्रियां केवल पति सेवा से अल्पायास से ही उत्तम गति पा सकती हैं। इसलिए मैंने इन तीनों को धन्यतम कहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि वर्तमान देश काल में और स्त्री शूद्रों के लिए तो मुक्ति का पथ और भी सुगम है। थोड़ी देर के लिए यदि यह भी मान लें कि वर्तमान देश काल में और प्रत्येक वर्णाश्रम में मुक्ति नहीं होती, लोग भूल से ही उत्साहपूर्वक मुक्ति के लिए साधन में लगे हुए हैं, तथापि यह तो नहीं माना जा सकता कि इस भूल से वे कोई अपना नुकसान कर रहे हैं। मुक्ति ना सही, परंतु साधन का कुछ न कुछ तो उत्तम फल अवश्य ही होगा। सत्व गुण की वृद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी और दैवी संपत्ति के गुणों का विकास होगा। जब मुक्ति होती ही नहीं, तब वह तो साधक और असाधक दोनों की ही नहीं होगी, परंतु साधक में साधन से सद्गुणों की वृद्धि होगी और साधनहीन मनुष्य कोरा का कोरा ही रह जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान देश काल में प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति होगी तो साधक की तो हो ही जाएगी, परंतु साधन न करने वाला सर्वथा वंचित रह जाएगा। जब वह साधन में प्रवृत्त ही नहीं होगा, तब मुक्ति कैसी। अतएव वह बेचारा भ्रम से इस परम लाभ से वंचित रहकर बारंबार संसार के आवागमन चक्र में घूमता रहेगा। अतएव इस युक्ति से भी प्रत्येक देश काल में और प्रत्येक वर्णाश्रम में मुक्ति का सुगम मानना ही उचित, श्रेष्ठकर और तर्क सिद्ध है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, श्रुति, स्मृति और उपनिषद आदि सद्ग्रंथों में कहीं पर भी मुक्त पुरुषों के पुनर्गमन संबंधित प्रमाण नहीं मिलते। पुनर्गमन उन्हीं का होता है जो सकामी पुण्यात्मा पुरुष अपने पुण्य बल से स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा है, मुक्त पुरुष के संबंध में तो श्रुति स्मृतियों में स्थान स्थान पर उनके पुनः संसार में न आने के ही प्रमाण मिलते हैं। श्री भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझको प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। आदि श्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं। इन शास्त्र वचनों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि मुक्त जीवों का
पुनरागमन कभी नहीं होता। जीवन मुक्तों के द्वारा लोक दृष्टि में यथायोग सभी कार्य होते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उनका उन कार्यों से कुछ भी संबंध नहीं रहता। इसके सिवा उस मुक्त पुरुष की दृष्टि में एक विशुद्ध विज्ञान आनंद घन परमात्म तत्व के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जाता। वह समझता है कि सभी कुछ केवल वासुदेव ही हैं, इसलिए उसे मुक्त कहते हैं। ऐसे पुरुष का किसी काल में भी इस मायामय संसार से पुनः संबंध नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि में संसार का सदा के लिए आत्यंतिक अभाव हो जाता है। इस अवस्था में उसका पुनरागमन क्यों कर हो सकता है भला? यदि कोई यह कुतर्क करे कि यदि मुक्त जीवों का पुनर्गमन नहीं होगा तो मुक्त होते होते एक दिन जगत के सभी जीव मुक्त हो जाएंगे, तब तो सृष्टि की सत्ता ही मिट जाएगी। इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो ऐसा होना संभव नहीं, क्योंकि हजारों मनुष्यों में कोई मनुष्य मोक्ष के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले योगियों में से कोई पुरुष मुझको परमात्मा को तत्व से जानता है। इस अवस्था में सभी जीवों का मुक्त होना असंभव है, क्योंकि जीव असंख्य हैं। तथापि यदि किसी दिन संपूर्ण संसार के सभी जीव किसी तरह मुक्त हो जाएं, तो इसमें हानि ही कौन सी है? आज तक अनेक श्रेष्ठ पुरुष इससे पूर्व ऐसी चेष्टा कर चुके हैं। महात्मागण अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यदि किसी दिन उनका परिश्रम सफल हो जाए और अखिल जगत के जीवों का उद्धार हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे सिद्धांत में कौन सी बाधा आती है? तर्क के लिए मान लिया जाए कि मुक्त पुरुष का पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म ना मानने वाले भूल करते हैं, पर इस भूल से उनकी हानि क्या होती है? इस सिद्धांत के अनुसार पुनरागमन मानने वाला भी वापस आएगा और ना मानने वाला भी, फल दोनों का एक ही है। परंतु कदाचित यही सिद्धांत सत्य हो कि मुक्त पुरुष का पुनर्गमन नहीं होता, तब तो भूल से पुनर्गमन मानने वालों की बड़ी हानि होगी, क्योंकि उस पुनर्गमन मानने वाले को तो वह मुक्ति ही नहीं मिलेगी कि जिसमें पुनर्गमन ना होता हो। वह बेचारा भूल से इस परम लाभ से वंचित रह जाएगा और पुनरागमन ना मानने वाला मुक्त हो जाएगा। इस न्याय से भी पुनरागमन ना मानना ही युक्ति युक्त, लाभजनक और सर्वोत्तम सिद्ध होता है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, श्रुति, स्मृति और उपनिषद आदि किसी भी प्रमाणिक सद्ग्रंथों से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि काम, क्रोध आदि विकारों के रहते जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट शब्दों में काम, क्रोध और लोभ को नरक के त्रिविध द्वार बतलाया है। श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रश्नोत्तर से यह बात स्पष्ट विदित होती है कि समस्त पापों का बीज काम है और उसको आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट करके ही साधक मुक्त हो सकता है। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक से 43वें श्लोक पर्यंत इसका विस्तार से वर्णन है। जहाँ तक काम, क्रोध और हर्ष, शोक आदि विकारों से मनुष्य का छुटकारा नहीं होगा, वहाँ तक उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? मुक्त पुरुष का वास्तव में संसार से कोई संबंध नहीं रहता। गीता जी में कहा है, उसका अंतःकरण मल, विक्षेप और आवरण से सर्वदा रहित होकर शुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में काम, क्रोध और हर्ष, शोक आदि विकार उसमें कैसे रह सकते हैं? भगवान ने कहा है, हर्ष शोको जाहति तरति शोकमात्मविता आदि श्रुति भी इसके प्रमाण में प्रसिद्ध हैं। शास्त्रों में जहाँ देखिए वहाँ एक स्वर से यही प्रमाण मिलता है। श्री परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर जब समस्त विकारों की जड़ आसक्ति का ही अत्यंत अभाव हो जाता है, तब उसके कार्य रूप अन्य विकार तो कैसे रह सकते हैं? इन शास्त्र वचनों से यही सिद्ध होता है कि जीवन मुक्त शुद्ध अंतःकरण में विकारों का अस्तित्व मानना कदापि उचित नहीं है। यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि जीवन मुक्ति के बाद भी काम, क्रोध आदि विकारों का लेश शेष रह जाता है, और जो लोग उसका शेष रहना नहीं मानते वे भूल से ही काम, क्रोध आदि विकारों को जड़ से उखाड़ने की धुन में लगे रहते हैं, इस पर यह सोचना चाहिए कि क्या इस भूल से उनका कोई नुकसान होता है? यदि पक्षपात
छोड़कर विचार किया जाए तो पता लगता है कि काम क्रोध आदि विकारों के नाश का उपाय न करने वालों की अपेक्षा उपाय करने वाले अधिक बुद्धिमान हैं, क्योंकि उपाय करने से उनके विकार अधिक नष्ट होंगे और इससे वे कम से कम जीवन मुक्तों में तो उत्तम ही माने जाएंगे। एक मनुष्य अत्यंत क्रोधी तथा कामी है और दूसरा इन दोनों से छूटा हुआ है, और इस सिद्धांत के अनुसार वे दोनों ही जीवन मुक्त हैं। इस दशा में यह तो स्वाभाविक है कि इनमें काम क्रोध परायण मनुष्य की अपेक्षा काम क्रोध रहित जीवन मुक्त अधिक सम्माननीय होगा। इस दृष्टि से भी काम क्रोध आदि विकारों का नाश करना ही उचित सिद्ध होता है। और यदि कहीं यही बात सत्य हो कि जीवन मुक्ति के अंतःकरण में कोई विकार शेष नहीं रहता, तब तो विकारों का शेष रहना मानने वाले की केवल मुक्ति नहीं होगी सो ही बात नहीं, परंतु उसकी और भी बड़ी हानि होगी, क्योंकि वह मिथ्या ज्ञान से ही अपने को ज्ञानी और मुक्त मानकर अपने चरित्र सुधार के पवित्र कार्य से भी वंचित रह जाएगा और काम क्रोध आदि विकारों के मोहमय जालों में फंसकर अनेक प्रकार की नरक यंत्रणा भोगता हुआ लगातार संसार चक्र में भटकता फिरेगा। इसलिए यही सिद्धांत सर्वोपरि मानना चाहिए कि जीवन मुक्त के अंतःकरण में काम क्रोध और हर्ष शोक आदि कोई भी विकार शेष नहीं रह जाते। इसके सिवा मुक्ति के संबंध में लोग और भी अनेक प्रकार की शंकाएं किया करते हैं, पर लेख ओम शांति शांति शांति।